Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube English Literature channel. Today we are going to discuss about the metamorphosis. So what is metamorphosis? Metamorphosis is actually a transformation or a change. ठीक है. अब metamorphosis जो word है, अब इसको हम देखते हैं कि metamorphosis अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मतलब होता है कन्वर्ट इनटू अ बग, किसी भी कीड़े, इंसेक्ट, पेस्ट में चेंज हो जाना. लेकिन जर्मन फ्रांस काफ्का एक जर्मन राइटर था ना, तो उसको कहते हैं जर्मनी में, इसका मतलब है जर्मन लैंग्वेज में कि ट्रांसफॉर्म्ड हो जाना. मेटामॉर्फोसिस का मतलब है चेंज आ जाना, एक ह्यूज चेंज जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता हो, इम्पैक्ट डाले, वो होता है मेटामॉर्फोसिस. ये 1915 में लिखा गया, ठीक है, 1915 में लिखा गया. अब इसमें हम इसकी समरी तो डिस्कस करेंगे, लेकिन क्रिटिकली इसको ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, इसका किस तरह इसमें इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है, फिर इसमें एक्ट जो है एक्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे, सिंबल्स डिस्कस करेंगे, मॉडर्निज्म के साथ ये किस तरह बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इसके थीम्स कौन कौन से हैं, ये इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल सिग्निफिकेंस सबसे पहले डिस्कस करते हैं. तो कि मेटामॉर्फोसिस एक्चुअल में एक ह्यूज चेंज होता है जो किसी भी तरह का हो सकता है. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, ठीक है. यहाँ पे रिलेशनशिप गैप दिखाया गया है बिटवीन फादर एंड सन, बिटवीन सोसाइटी, बिटवीन मदर एंड डॉटर, बिटवीन क्लोज रिलेशनशिप, बिटवीन फैमिलीज, ठीक है. रिलेशनशिप गैप्स दिखाए गए हैं. ये मॉडर्न सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह उनमें चेंजेस आती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, किस तरह चेंजेस आती हैं जब आप उनके लिए नाकारा बन जाते हो, इस तरह उनमें चेंज आती है. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ह्यूज चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन, ठीक है. तो इसका मतलब आपको समझ आ गया है. तो इसका मतलब जहन में रखते हुए हम देखेंगे कि किस तरह सिचुएशन मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, मेंटली मेटामॉर्फोसिस किस तरह आती हैं, और फिजिकली मेटामॉर्फोसिस किस तरह आती हैं. सबसे पहले हम एक्ट वाइज इसको डिस्कस करते हैं. एक्ट 1 स्टार्ट होता है जब एक दिन आता है, एक रोज़, जब क्या होता है हमारा कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर ग्रेगर क्या करता है, एक ह्यूज बग में चेंज हो जाता है. बग होता है जिसकी अपीयरेंस कॉकरोच लाइक हो जाती है, जो एक दफ़ा उल्टा हो जाए वो फिर सीधा नहीं हो सकता, ठीक है. वो बेचारा बहुत मेहनत करता है, उल्टा हो जाता है तो अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ सकता. और ये सारा सीन किसके साथ क्रिएट हो रहा है, ये सारा सीन ग्रेगर के साथ क्रिएट हो रहा है कि एक दिन वो उठता है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी टोटली अपीयरेंस चेंज हो जाती है, फिजिकली उसमें मेटामॉर्फोसिस आ जाता है. यहाँ पे शुरू में ही हमें मेटामॉर्फोसिस नज़र आ गया है, और शुरू में ही हमें मॉडर्निज्म शो हो गई है कि एक इंसान जो है वो एनिमल लाइक सिचुएशन में आ गया है. मॉडर्न सोसाइटी का मैन वो एनिमल लाइक लाइफ गुजार रहा है, ठीक है. उसमें उसका कोई एम नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, उसका कोई एक मेन एम नहीं है जिस पे रहते हुए वो कोई काम कर सके. हर रोज़ जब वो उठता है तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका होता है. हर रोज़ उसकी मेटामॉर्फोसिस एक नए तरीके से होती है, उसके एटीट्यूड बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, उसके मूड स्विंग हो जाते हैं. उसका कोई भी एक एम नहीं है, जिस रास्ते पे उसको लगाया जाए उसी पे लग जाता है. ये क्या है, ये ग्रीडीनेस पाई गई है. यहाँ पे हमें बताया गया है कि मॉडर्न सोसाइटी इस तरह की है, अब्सर्ड सोसाइटी है, मीनिंगलेसनेस पाई गई है, उसमें नथिंगनेस पाई गई है, उसमें रिलेशनशिप गैप्स पाए गए हैं. किस तरह रिलेशनशिप गैप पाए गए हैं कि जब, अब मैं समरी प्रॉपर डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि गूगल पे, वेबसाइट्स पे, फिर उसके बाद आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा समरीज मिल जाएंगे, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है. अब क्या है, जब वो बाहर निकलता है, अपने रूम से बाहर आता है, क्या होता है कि जब वो बॉस से, एक यहाँ पे मार्क्सिज्म शो होता है. इसका एक बॉस आता है जो कि चीफ क्लर्क होता है, वो आता है, शाउटली चिल्लाता है और कहता है कि कितना लेट हो गया है ग्रेगर, अभी तक क्यों नहीं आया, पहले ही हमारी कंपनी को सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं दे रहा, अब फिर उसने छुट्टी कर ली है, फला, बहुत ज़्यादा शाउट होता है. तो क्या होता है, वो बेचारा बेड से उतर के बिहाइंड द डोर हमें दिखाया जाता है कि वो सारा कुछ सुन रहा है, और वो उसकी आवाज़
चेंज हो गई है, क्योंकि उसकी पेरेंट्स टोटली चेंज हो गई है ना, डैट्स वाई वो पूरा चेंज हो गया है। तो अब क्या है इसके साथ, वो कहता है, वो हमें सुनता है, वो बताता है कि मैं आपकी कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने एक छुट्टी नहीं की, आज मेरा फर्स्ट डे है छुट्टी का, वो भी मेरी इस सिचुएशन की वजह से। तो आप मुझे किस तरह कह सकते हैं कि मैंने सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं किया? मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है। यहाँ पे हमें वर्किंग क्लास और अपर क्लास में डिफरेंस बताया गया है कि एक वर्किंग क्लास की वजह से ही अपर क्लास चल रही है, लेकिन अपर क्लास उसको कुछ भी नहीं समझती। अगर उसकी कंपनी चलती होती तो चीफ क्लर्क आता उसको लेने, वो तो रिज़ाइन कर देता तभी और किसी और को हायर कर लेता। उसकी वजह से कंपनी चल रही थी तो उसके घर तक पहुंचा था ना वो, उसको ज़रूरत थी तो उसके घर तक पहुंचा था ना वो। लेकिन हम उसको वर्किंग क्लास को जानबूझ के ऑप्रेस किया जाता है ताकि वो दब के रहे उनसे। सही है। फिर अब क्या होता है, जब वो डोर ओपन करके बाहर आता है, बहुत मुश्किल से अनबोल्ट करता है अपने माउथ से वो डोर और बाहर आता है, तो सब लोग डर जाते हैं उससे। उसको लगता है कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। उसका फादर उसको न्यूज़पेपर के साथ, रोल न्यूज़पेपर के साथ और कैन के साथ मार के वापस अंदर धकेल देता है। लेकिन क्या करते हैं, उससे पहले वो चढ़ता है उसके बाजू के चीफ क्लर्क के ऊपर, कान तक पहुंची, उसको बताता है कि जाओ कंपनी को बता दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं जल्द कंपनी ज्वाइन करूंगा और मैं दोबारा आऊँगा, मैं ग्रेगर हूँ। ये सुन के चीफ डर जाता है और भाग जाता है और उसका फादर उसको धकेल देता है अंदर और लॉक कर दिया जाता है रूम को। ठीक है। अब ये बहुत बुरी सिचुएशन थी। यहाँ पे रिलेशनशिप गैप नज़र आया है कि फादर, उसको पता है कि मेरा बेटा है और उसकी बहन को पता है कि मेरा भाई है, मदर को पता है कि मेरा बेटा है, लेकिन कोई भी उसको छुड़वाने की या उसके लिए सिंपैथी नहीं रखता। सब उसे खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते। बेचारा पता नहीं किस सिचुएशन में होगा, लेकिन उसकी फैमिली उसकी हेल्प नहीं करती। ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप गैप में नज़र आ गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्ट 2 स्टार्ट होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि अब फैमिली एडजस्ट करने लगी है, किसके साथ? ग्रेगर के साथ। अब ग्रेगर को खाना दे देती है, अब ग्रेगर के लिए सामान वगैरह उठाने लग गए हैं, फर्नीचर। यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लाइफ भी नज़र आती है कि ग्रेगर को अब एहसास होता है कि वो मटेरियल जो उस चीज़ें थी, उसका फर्नीचर, वो उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट था। जब उसकी बहन उसके लिए वो फर्नीचर उठा देती है, क्योंकि वो नोटिस करती है कि उसको क्रॉल करना पसंद है, सीलिंग्स पे, फर्श पे, तो उसके लिए स्पेस कम है। तो क्या होता है, वो एडजस्ट करने लग जाते हैं उसकी फैमिली के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्ट 3 स्टार्ट होता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब वो सारे उकता गए हैं, वो उससे एस्केप चाहते हैं। ठीक है। अब इससे पहले एक्ट 2 में दिखाया जाता है कि उनके घर में लॉजर्स आते हैं, उसमें उनमें सिचुएशनली मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। उसकी बहन, वो सारे जो इनकम पे काम कर रहे थे ग्रेगर की, अब वो सब कमाने लग गए हैं। वो मेड जो उन्होंने ग्रेगर के पैसों के रखी थी, एक यंग मेड जो बहुत काम करती थी, उसको चेंज करके ओल्ड वीमेन को रख लिया गया है जो कि कम पैसे लेती है। ठीक है। क्योंकि अब उनको पैसों की अहमियत मालूम हुई है, लेकिन पैसों की, रिश्तों की नहीं। अब उनको ग्रेगर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ग्रेगर को खाना भी कभी कभी पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता तो ना सही। अब सब बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में, ग्रेगर को कोई नहीं पूछता बेचारे को। अब उनके घर में लॉजर्स आ जाते हैं। एक्ट 2 में एंड पे होता है, उनके घर में लॉजर्स आ जाते हैं। अब लॉजर्स आके उनसे बहुत खिदमात करवाते हैं। ठीक है। मैं नेक्स्ट जब हम प्लॉट डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगी सारा कुछ। अब उनसे खिदमात करवाते हैं। अब वायलिन उसको, उसकी बहन को वायलिन बजाना पसंद है, तो उसको कहते हैं कि वायलिन बजाओ हमारे लिए। वायलिन जब बजाती है तो क्या करती है कि ग्रेगर बेचारा भाग के सुनने के लिए अपनी बहन का वायलिन आता है, क्योंकि उसको पसंद होता है उसका वायलिन, और वो चाहते हैं कि अपनी बहन को वायलिन मास्टर बना दे। ठीक है। उसको बहुत बड़ा वायलिन लेके दे, लेकिन वो सारे ड्रीम्स उसके रह जाते हैं। हालांकि वो उनके लिए तो सोचता था बेचारा, और एंड पे किसी ने उसका साथ नहीं दिया। बहुत सैड ट्रेजेडी है ये। खैर मॉडर्निज्म है। अब क्या होता है कि वो लॉजर्स, जब उनमें से एक लॉजर उसको देख लेता है
और वो सारे डर के भाग जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको रेंट भी नहीं देंगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आपने हमारे साथ धोखा किया है। और यहाँ पे वो शाउटली वो बोलती है, उसकी बहन चिल्लाती है कि अब इट्स इनफ, अब उसको जाना होगा, अब हमें उससे जान छुड़वानी होगी ग्रेगर से। अब यहाँ पे एक्ट 3 स्टार्ट होता है। ग्रेगर अपने आप को कसूरवार समझने लग जाता है और नेक्स्ट डे जब वो उसको उसे जान छुड़वाने का प्लान बना के उसके रूम में आते हैं, उनको डेड बॉडी मिलती है। और इतना कोई सैड जो ट्रेजेडी उनके साथ होती है कि जब वो उसको देखते हैं ना तो उनको कुछ नहीं होता। वो कहते हैं अच्छा हुआ जान छूट गई। उस दिन वो छुट्टी मनाते हैं और पिकनिक पे जाते हैं खुशी मनाने के लिए। ये 3 एक्ट प्ले था जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम इसका प्लॉट डिस्कस करते हैं। प्लॉट स्टार्ट कहाँ से होता है? ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस गाय पुअर ग्रेगर सैम्सा। ये एक ऐसा लड़का है जो कि एक दिन अपने आप को डिस्कवर करता है कि वो मॉन्स्टर्स वर्मन में चेंज हो गया है। ठीक है, अब वर्मन जो है एक लफ्ज़ है, सिंबॉलिक वर्ड है, जो क्या नेक्स्ट सिंबल्स हम एंड पे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। अब शुरू कहाँ से सिचुएशन होती है? स्टार्ट होता है कि ग्रेगर एक दिन खुद को पाता है बग सिचुएशन में। अब यहाँ पे क्या है कि अब जो फ्रेंड्स काफका है ना, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि ये सरियल इसमें सिचुएशन पर है, सरियल नोवेला है ये, लेकिन इसमें मैजिकल कुछ भी नहीं है। सरियल होता है कि मैजिक्स का और रियलिज्म का मिक्सचर, लेकिन वो कहते हैं इसमें मैजिकल कुछ नहीं है, ये रियलिटी है ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इसमें मैंने मैजिक ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि उसको बग में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये स्टोरी क्या है? ये एक फैंटेसी है, ये या मिथ है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये रियलिस्टिक है? तो हाँ, इसका जवाब है यस, ये रियलिस्टिक है। ये रियलिटी ऑफ सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी कि एक इंसान एनिमल लाइक लाइफ गुजार रहा है, उसमें रैशनैलिटी नहीं रही। ठीक है, उसकी अपनी सोच नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह एक्ट करता है जिस तरह लोग उससे खुश होते हैं। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की दाद इकट्ठा करने के लिए, अपनी प्रेफरेंस के लिए, फेम हासिल करने के लिए, लोगों की तरह वो अपने आप, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रही। वो लोगों की तरह जो जैसे लोग चाहते हैं वैसे वो ट्रीट करता है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? जब ग्रेगर मिलता है एक अपनी फैमिली से और उसकी फैमिली डर जाती है उसके पेरेंट्स से। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है उनकी फैमिलीज़ में, क्योंकि उसका फादर उसको रोल करके न्यूज़पेपर मारता है बहुत ज़ोर से, उसको लगता है उसके बैक पे। उसकी मदर डर जाती है, उसकी सिस्टर डर जाती है, तमाम लोग डर जाते हैं। चीफ क्लर्क डर के भाग जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आती हैं? कॉम्प्लिकेट रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाया गया है कि फैमिली जो है उसकी न्यू सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, अब ग्रेगर्स फैमिली हैज़ नो आइडिया हाउ टू ट्रीट दिस थिंग दैट ही इज बिकम। उसको थिंक का कह दिया गया है, थिंक का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल कर दिया कि वो उसको डिह्यूमनाइज हो चुका है, ह्यूमन कैटेगरी में नहीं रहा, अब कुछ चीज़ बन गया है। उसको पता ही नहीं है कि अब इनकी तरह इसमें इसको किस तरह ट्रीट करें। उसको खाना नहीं देते, जो उसको पता ही नहीं कि वो खाता क्या है। ठीक है, अब वो खाए या ना खाए उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, उनको उनके बारे में केयर ही नहीं है। उसके फादर तो वैसे ही फादर रिलेशनशिप गैप उसकी फ्रेंड्स काफका के रियल लाइफ में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स काफका कि हर नोवेला शॉर्ट स्टोरीज में हमें, जैसे अगर हम जजमेंट इसकी स्टोरी है उसको डिस्कस करें तो उसमें भी फादर रिलेशनशिप सन रिलेशनशिप गैप दिखाया गया है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, फैमिलीज़ की कॉम्प्लिकेशन हमें दिखाई देती हैं, कॉम्प्लिकेट रिलेशनशिप दिखाई देते हैं फैमिलीज़ के अंदर। क्लाइमेक्स कहाँ से होता है? जब वो वायलिन बजा रही होती है और लॉजर उसको देख लेता है। सब लोग कहते हैं कि अब जान छुड़वानी है, अब जान छुड़वानी है ग्रेगर से। सस्पेंस कहाँ से है? जब वो चाहते हैं कि अब किस तरह ग्रेगर से जान छुड़वाई जाए, प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जीनोमेंट हो जाता है। ग्रेगर चला जाता है अपने रूम में, डिप्रेशन से मर जाता है। यहाँ पे एंडिंग पॉइंट आता है कि इंसान, मॉडर्न मैन, जब वो अपनी फैमिली के लिए यूज़फुल नहीं रहता
तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उसकी फैमिली उसको डिप्रेस्ड कर देती है और वो एंड पे मर जाता है डिप्रेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे एंड पे एक स्टेटमेंट बताई गई है, पुअर ग्रेगर ऑन द टॉप ऑफ बीइंग अ loathsome insect, he has to witness his family's horror। अब वो समझता है कि अपनी फैमिली के साथ जितना ख़राब हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसकी वजह वो है, गुर्बत की वजह वो है, ह्यूमिलेशन की वजह वो है। ग्रेगर्स पैथेटिक डेथ, उसकी जो पैथेटिक डेथ थी ना, एंड द ट्रायल, एंड उस तमाम खराबियों को ख़त्म कर देती है। उसकी फैमिली जो है वो पिकनिक मनाने जाती है। एंड ट्रिबुलेशन डैट वर सेट ऑफ बाय हिज मेटामॉर्फोसिस, उसकी फैमिली उसके मेटामॉर्फोसिस से आज़ाद हो जाती है और एक हॉलीडे जश्न मनाने के लिए जाती है। कंक्लूजन यही निकलता है कि ग्रेग की डेथ जो है उसकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी खबर थी। उसकी फैमिली ट्रिप पे जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। द स्टोरीज एंडिंग कन्फर्म ग्रेगर ब्लेक रियलाइजेशन दैट हिज फैमिली इज़ बेटर ऑफ विदाउट हिम। उसकी फैमिली उससे बहुत बेहतर है उसके बगैर। नो लॉन्गर डू दे शफल अंडर द वेट ऑफ ऑल देयर ट्रबल्स। अब उन पर कोई बर्डन नहीं है, उस पर एक बर्डन था, वो इंसान उन पे बर्डन बन गया था जो उनका बर्डन उठा रहा था। वही इंसान जब उसको ज़रूरत थी तो वो अपनी फैमिली के लिए बोझ बन गया। यही सिचुएशन है इवन कि हमारे घर में अगर मदर बीमार है, फादर बीमार है या हमारी कोई सिस्टर बीमार है, 2 दिन 4 दिन उसकी आप खिदमत करेंगे और एंड पे वो आपके लिए बोझ बन जाएगा, एक बर्डन होगा। यही रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। अब यहाँ पे दिखाया गया है, अगर हम बात करें सिंबल्स की तो यहाँ पे 3 सिंबल्स हैं। वर्मन सिंबल है। वर्मन इंग्लिश में हम कहते हैं कि किस बग में चेंज हो जाना, लेकिन वर्मन एक्चुअली क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी चीज़ का, सिचुएशन का, फिज़िकली या मेंटली। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है, वो बताता है कि वर्मन जो है वो मॉरली और साइकोलॉजिकली सेंसेस के ट्रांसफॉर्म्ड होने का नाम है। ठीक है, अब एक बंदा, एक ह्यूमन बीइंग जब मॉरली ट्रांसफॉर्म हो जाता है या साइकोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो एक वर्मन बन जाता है। ठीक है, जब वो भटक जाता है तो एक वर्मन बन जाता है, एक इंसेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि शायद वो मॉडर्न मैन जो है ये सारा कुछ ड्रामा करता हो वर्मन बनने का, अपने सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए, ताकि जो अपनी फैमिली का वो बर्डन उठा रहा है उसे उसको छुटकारा मिल सके। वो वर्मन की तरह ट्रीट करेगा तो उसकी फैमिली खुद ही कह दे कि जाओ तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, तो वो उनसे छुटकारा पा लेगा। ठीक है, ये शायद उसकी फैमिली ही उसकी वजह है साइकोलॉजिकली इफेक्शन की और मॉरली इफेक्शन की, क्योंकि जब वो अपनी फैमिली से नहीं मिलेगा, अपनी फैमिली से बातचीत नहीं करेगा, उसकी फैमिली उसको टाइम नहीं देगी, कम्युनिकेशन गैप्स आ जाएंगे, तो वो भटक जाएगा। फिर सेकंड इसमें आता है द रिलीजियस इमेजरी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें इसमें मेन डिस्क्राइब की गई हैं। इसमें बताया गया कि फर्स्टली हज़रत इब्राहीम का किस्सा कि वो एनिमल को ज़िबा कर रहे थे जब, ठीक है, अपने बेटे को ज़िबा कर रहे थे इस्माइल को, तो एनिमल आ गया था वहाँ पे। ठीक है, तो रिलीजियसली इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया है। और सेकंड थिंग इसमें ये बताई गई है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हिटलर वॉर हुई थी ना, तो हिटलर वाले, नाजी वाले ज्यूज़ को वर्मन कह के बुलाते थे, तो उसको उनके साथ भी कनेक्ट कर दिया गया है कि किस तरह जिस तरह नाजिस ने ज्यूज़ के साथ जो बिहेव किया था ना, उसी तरह फैमिली जो है वो किसके साथ बिहेव कर रही है, उस बग के साथ, उस अपने बेटे के साथ बिहेव कर रही है। इसी तरह नाजिस ने ज्यूज़ के साथ किया था, शो करवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जर्मन था ना, वो भी एक ज्यू था। फिर पिक्चर फ्रेम एक औरत की पिक्चर है जिसने अपने आप को मफ़ में लिपेटा हुआ है। ठीक है, कि फर का मफ लिए हुए। इट्स मीन
वो फुल कवर है, उसकी हेड, ग्लव्स, उसका पूरा क्लॉथ, ठीक है, वो सारा क्लॉथ जो है वो भी मफ से लिपटा हुआ है। तो यहाँ पे शो करवाया जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, जब उसकी सिस्टर वो सारा फर्नीचर उठा लेती है और वो एंड पे उसके पीछे छुप जाता है, तो वो पिक्चर भी उतार लेती है। यानी कि हमारी सोसाइटी सिर्फ खुद को कवर किए हुए है, हर इंडिविजुअल बंदा अपने आप को कवर किए हुए है, वो किसी दूसरे को कवर नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे का राज महफूज नहीं रख सकता, किसी दूसरे को कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। वो पिक्चर भी एक सिंबल है कि सोसाइटी आपके साथ कैसे ट्रीट करती है, आपको एक्सपोज करने में हेल्प करती है, ठीक है। हेल्प तो नहीं होता, यानी कि आपको एक्सपोज अच्छी तरह करती है। आप अगर आप उनके पास आपका सीक्रेट है तो वो कभी सीक्रेट नहीं रखेगी, सिर्फ अपने सीक्रेट छुपाए हुए हैं, वो सिर्फ अपने आप को जो है वो उन्होंने लपेटा हुआ है, कवर किया हुआ, किसी और को नहीं कर सकती। थीम्स अगर डिस्कस करें, यहाँ पे मॉडर्निज्म हर जगह पे शो हो रही है, मैंने आपको बताया है। अब अगर थीम्स डिस्कस करें तो मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, कि एक मैन का, एक ह्यूमन बीइंग है, वो किस तरह नेचुरल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। नेचुरली उसमें सेल्फिशनेस पाई जाती है, ग्रेटनेस पाई जाती है। तो इट्स मीन खाता है, पीता है, उठता है, कमाता है, सोता है, सो जाता है, ये एनिमल लाइफ गुजार रहा है, और ये नेचुरली है। वो सेल्फिश हो गया है। एक मैन जब सेल्फिश हो जाता है, वो रैशनैलिटी, फीलिंग्स, इमोशन की बेस पे मैन कहलाता है ना। लेकिन क्या है, जब वो सेल्फिश हो जाता है, उसमें सिर्फ डिज़ायर्स अपने लिए पाई जाती हैं, इट्स मीन कि वो एनिमल लाइफ गुजार रहा है। क्योंकि एनिमल्स को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के लिए उनके दिलों में एहसास नहीं होता, तो इसलिए वो बताता है कि वो एनिमल लाइफ गुजार रहा है, एक ह्यूमन बीइंग है। ये नेचुरल वर्ल्ड उसके साथ क्या बिहेव कर रही है, और वो नेचुरल वर्ल्ड के साथ क्या बिहेव कर रहा है। सेकंड थीम, लाइफ, कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस। उसकी लाइफ का मतलब क्या है, नथिंगनेस, मीनिंगफुलनेस है उसकी लाइफ में, अब्सर्ड लाइफ आ जाती है। उसको अपनी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं पता, वो किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियसनेस नहीं है, उसमें कॉन्शियसनेस पाई नहीं जाती, किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियस नहीं है। वो एक चीज़ के बारे में कॉन्शियस है, किसके बारे में, कि किस तरह खाया जाए, ठीक है, फूड, मनी, यानी कि वो चीज़ें जो उनके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करती हैं, सेल्फिशनेस को शो करवाती हैं, सिर्फ उनके बारे में कॉन्शियस है वो। अदरवाइज उसकी लाइफ नथिंगनेस है, अब्सर्डिटी। रिलेशनशिप्स के बारे में अब्सर्डिटी पाई जाती है, कोई रिलेशनशिप के साथ कोई सिंसियर रिलेशनशिप उनकी लाइफ में नहीं पाया जाता। फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो हर जगह नज़र आ रही है हमें। फिज़िकली ट्रांसफॉर्मेशन बग में हो गई उसकी, मेंटली ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई उसकी, क्योंकि अब ट्रैवल करने लगा था, वो एनिमल लाइफ गुजारने लगा था। अब वो टेस्ट उसको मिल्क का पसंद नहीं था, अब उसकी वॉइस बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। फिर इसमें मेंटली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया गया है उसकी सिस्टर का भी, किस तरह उसकी सिस्टर का एटीट्यूड उसके साथ टोटली चेंज हो चुका था। वो सिस्टर जो उस पर जान निछावर करती थी, अब वो खाना जो उसने कभी टच भी नहीं किया होता था, जो उसके लिए लेके जाती थी, वो वैसे ही फेंक देती थी, हेट शो करवाती थी। फादर चेंज हो चुका था कि पहले वो उसकी इनकम पे चलता था, अब वो काम करने लग गया है क्योंकि उस पर जिम्मेदारी आ गई है। पहले वो बड़ा खुश था, लेकिन फिर भी क्या है कि उनके दिलों में ज़रा भी मोहब्बत नहीं रही। रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं, रिलेशनशिप मेटामॉर्फोसिस हो गए हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत इसमें अहम रोल है। मोरालिटी और एथिक्स, मोरालिटी और एथिक्स किस तरह पाए जाते हैं। जो मोरालिटी है, एथिक्स कहते हैं कि इंसान को रैशनल होना चाहिए, ठीक है। इंसान मोरालिटी क्या कहती है, इसमें मैनर्स होने चाहिए, उसमें जो एक इंसान है